हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिव स्टडी चैनल पर। इस चैनल पर हम राजस्थान के कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न सहित उनकी व्याख्या करते हैं जो गत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं और महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान के कला और संस्कृति का आज का हमारा बिंदु है राजस्थान के लोक नृत्य, जिस पर आधारित हम प्रश्न करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के पश्चात आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नृत्यों की आत्मा किस लोक नृत्य को कहा जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है, चरी नृत्य, मछली नृत्य, घूमर नृत्य या तेरेताली नृत्य। इसका हमारा सही आंसर होगा घूमर नृत्य। घूमर नृत्यों की आत्मा या राज्य नृत्य या सिरमौर नृत्य या रजवाड़ी नृत्य कहते हैं। घूमर नृत्य गणगौर के समय किया जाता है। ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये पुरुष रस प्रधान नृत्य है। मेवाड़ व मारवाड़ के घरानों की महिलाओं द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। 8 कारवे की चाल इस घूमर नृत्य में होती है, जिसको सवाई कहते हैं। साधारण जो महिलाएं करती है उसे घूमर नृत्य कहते हैं। यदि राजपूत शेखावती जो महिलाएं करती है उसे लूर कहते हैं, और जो बालिकाएं नृत्य करती है उसे घुमरिया नृत्य भी कहते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि कांसे के कलश में कांकड़े के बीज जलाकर किस नृत्य को किया जाता है? हमारा ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, गौरी नृत्य, चरी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य या बम नृत्य। इसका सही आंसर होगा चरी नृत्य। ये किशनगढ़ और अजमेर का प्रसिद्ध है। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, और इसकी कुछ प्रसिद्ध कलाकार जैसे पलकाबाई, मोहन सिंह गोड, सुनीता राव है। ये क्षेत्रीय और जातीय दोनों तरफ से इस नृत्य को लिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एकमात्र नृत्य जिसको प्रारंभ खुशी से के साथ और अंत दुखी के साथ होता है। ऑप्शन इस प्रकार है, मछली नृत्य, खारी नृत्य, हाथीमना नृत्य या गौर नृत्य। इसका आंसर होगा मछली नृत्य, जो राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसका प्रारंभ खुशी के साथ व अंत दुख के साथ होता है। ये प्रसिद्ध है बाड़मेर का। इसे बंजारा जाति करती है। ये प्रेम कथा पर आधारित नृत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य की प्रसिद्ध नायिका मांगी बाई थी? रसिया नृत्य, मछली नृत्य, पनिहारी नृत्य या तेरे ताली नृत्य। हमारा इसका सही आंसर होगा तेरे ताली नृत्य। तेरे ताली नृत्य में 13 मंजीरे काम में लिए जाते हैं, और इसके 9 दाएं पैर में 2 कोनी के और 2 हाथ के बांधे जाते हैं। कामड़िया पंथ की बहुएं इस नृत्य को करती थी। ये नृत्य बैठकर किया जाता था। ये एक व्यावसायिक नृत्य का रूप ले चुका है। इसमें रावणहत्था व तंदूरा वाद्य यंत्र काम में ले जाता है। ये प्रसिद्ध है परबतसर, नागौर, जैसलमेर। इसकी जो प्रसिद्ध नायिका थी मांगी बाई, इनका जन्म बनियानी गांव चित्तौड़ में हुआ था। इनकी शादी है वो भैरूदास के साथ हुई थी, जो पादरला पाली में है। इनके गुरु थे वो इनके जेठ गोरमदास थे। इन्होंने ही इस तेरताली नृत्य को मांगी बाई को सिखाया था। इसके कुछ प्रसिद्ध कलाकार लक्ष्मण दास, नारायण दास, मोहिनी, परमदास आदि कुछ इसके थे। और यदि ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि तेरताली नृत्य का जन्म कहाँ हुआ, तो पादरला गांव पाली। हमारा अगला प्रश्न है कि तलवार की घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन इस प्रकार है, उदयपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ या भीलवाड़ा। तो इसका हमारा सही आंसर होगा उदयपुर। ये उदयपुर के मेनार गांव की है, जो महाराणा अमर सिंह के समय प्रारंभ हुई थी, और मगू श्याम जी के नेतृत्व में इसका प्रारंभ हुआ था। मुगल सैनिकों को मारा था, और उसी समय से ये तलवार घेर मेनरा गांव उदयपुर की प्रसिद्ध है। यदि सामान्य बात की जाए घेर की, तो वो बाड़मेर और मेवाड़ की होली के दूसरे दिन से लेकर 15 दिन तक ये की जाती है। भील पुरुष इस नृत्य को करते हैं। ये युद्ध कौशल का एक नृत्य में प्रदर्शन होता है। इसमें ढोल, नगाड़ा, थाली वाद्य यंत्र उपयोग लिए जाते हैं, और फाग इस जो नृत्य होता है उसमें घेर नृत्य उसमें गाए जाते हैं, और मुकुट प्रधानता इस नृत्य की है। इस नृत्यकार को घेरिया भी कहते हैं।
हमारा मटके में छिद्र कर कर उसमें दीपक जलाकर रात में किया जाने वाला नृत्य बम नृत्य, गीदड़ नृत्य, गुड़ला नृत्य या रमणी नृत्य। इसका सही आंसर होगा गुड़ला नृत्य, जो कि मारवाड़ जोधपुर में किया जाता है और इसका प्रारंभ है वो गुड़ला खां की पुत्री गिंदोली ने किया था। मारवाड़ के राव सातल के समय मुगल मल्लू खां द्वारा जब आक्रमण किया गया जोधपुर पर, तो उसने वापस जाते समय 140 कन्याओं को ये साथ लेके चला गया जो गणगौर की पूजा कर रही थी। उसका पता जब राव सातल को चला तो उसने मल्लू खां का पीछा किया और उसके सेनापति गुड़ला खां से उन बालिकाओं को आज़ाद करवाया और उसका जो अपनी कटार है, कटार से उसके पूरे चित्र जो सिर है उसमें छिद्र कर दिए थे और उसी समय से मारवाड़ में ये गुड़ला नृत्य प्रचलन हुआ, जिसमें मटके में छिद्र कर कर दीपक जलाकर ये नृत्य किया जाता है और ये नृत्य केवल रात्रि में ही किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि शोक के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। ऑप्शन इस प्रकार है: घूमर घूमरा नृत्य, डप नृत्य, चक्री नृत्य या लूर नृत्य। इसका सही आंसर होगा घूमर घूमरा नृत्य। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो शोक के समय किया जाता है। ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये प्रसिद्ध बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र में है। ये विधवा स्त्रियों द्वारा किया जाता है जब कोई भी दूसरी स्त्री विधवा होती है तब, और ये अधिकतर ब्राह्मण समाज में स्त्रियों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है: राजस्थान का कौन सा नृत्य जिसको 2011 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? इसके ऑप्शन हैं: घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, अग्नि नृत्य या नौटंकी नृत्य। तो इसका सही आंसर होगा कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहते हैं। ये कालबेलिया जाति द्वारा की जाता है और इसमें पुंगी वो बीण वाद्य यंत्र उपयुक्त में लिए जैसे है। इसकी जो प्रसिद्ध वो थी नृत्यांगना, वो थी गुलाबो, जो कि कोटकड़ा अजमेर की थी। कूंद नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है: बंजारा, भील, ग्रासिया या कालबेलिया। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति द्वारा कूंद नृत्य किया जाता है। इसमें लड़की के प्रेम संग भागने का प्रदर्शन किया जाता है। यह बिना वाद्य यंत्र किया जाने वाला नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है: बम रसिया नृत्य कब किया जाता है? होली के बाद, विवाह के अवसर पर, फसल कटाई के समय या होली के दहन से पहले। तो इसका सही आंसर होगा फसल कटाई के समय। हमारा अगला प्रश्न है कि अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ हुआ? ऑप्शन है: बीकानेर, झालावाड़, जोधपुर या उदयपुर। इसका सही आंसर होगा बीकानेर। बीकानेर के करितियासरा गांव में इसका उद्गम हुआ था। ये जननाती सिद्धों द्वारा इसकी प्रसिद्ध नृत्यकार थे और माना जाता है कि जसनाथ जी की जो जन्मस्थली है वो वहीं से इसका प्रारंभ हुआ। वो है कतियासरा गांव में बीकानेर के, और जसनाथी सिद्धों के द्वारा रात्रि जागरण के समय यह अग्नि नृत्य किया जाता। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। शिव स्टडी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।